sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions। नमस्कार। हरियाणा राज्य का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नगर रेवाड़ी अपनी विरासत, परंपराओं और सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह नगर न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, बल्कि आज भी अपनी विशिष्ट पहचान के साथ पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ रेवाड़ी में भाप इंजन संग्रहालय प्रमुख है, जहां भारत के पुराने स्टीम इंजनों को संरक्षित किया गया है और यह रेल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। इसके अलावा नाहर सिंह महल, यह अपने स्थापत्य कला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक दृष्टि से रेवाड़ी में कई प्राचीन मंदिर और गुरुद्वारे स्थित हैं, जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। यहाँ का लोक जीवन, पारंपरिक भोजन, मेलों, त्योहारों की रौनक और लोगों की सादगी रेवाड़ी को एक अलग पहचान देती है। यह नगर व्यापार, शिक्षा और परिवहन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। तो चलिए आज जानते हैं प्राचीन श्री विश्वकर्मा मंदिर रेवाड़ी के बारे में। आज हम जिस धरोहर के बारे में जानेंगे वो है रेवाड़ी स्थित प्राचीन श्री विश्वकर्मा मंदिर। रेवाड़ी शहर के हृदय में स्थित प्राचीन श्री विश्वकर्मा मंदिर हमारी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की एक अत्यंत गौरवपूर्ण धरोहर है। रेलवे स्टेशन से लगभग 500 कदम की दूरी पर शहर की प्राइम लोकेशन में स्थित यह मंदिर सैकड़ों वर्षों से श्रद्धा, विश्वास और आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस पावन मंदिर में विश्वकर्मा जी, राम दरबार, हनुमान जी, दुर्गा माता, शिव परिवार एवं गणेश जी की पवित्र मूर्तियां विराजमान हैं, जिनके दर्शन हेतु सभी समाज और सभी वर्गों के लोग बिना किसी भेदभाव के यहाँ आते हैं। हम इस समय प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर जो रेवाड़ी के बिल्कुल मध्य के अंदर, बिल्कुल एक प्राइम लोकेशन पे, रेलवे स्टेशन यहाँ से केवल 500 कदम की दूरी पे है। पीछे बाजार है, सारा ही लगभग बिल्कुल प्राइम लोकेशन में एक प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर समाज की धरोहर के रूप में यहाँ हमारे इष्ट देव भगवान विश्वकर्मा जी, हमारे राम दरबार हैं और हनुमान जी, बालाजी महाराज, दुर्गा माता जी, शिव परिवार, इस तरह के गणेश जी महाराज, सभी की मूर्तियां यहाँ उपस्थित हैं और सभी लोग यहाँ आसपास के सभी समाज के साथ साथ सभी वर्गों के लोग यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। यह मंदिर महासभा की शाखा सभा है, उसके तहत निरंतर चलता रहता है। वर्तमान में हमारी शाखा सभा के अध्यक्ष सतपाल शर्मा जी हैं और वो ही इस मंदिर की देखभाल एज ए प्रधान के नाते संभालते हैं। साथ ही आदरणीय श्री मुकेश शर्मा पंडित जी, जो इस पूरे मंदिर की देखरेख कई सालों से निरंतर कर रहे हैं और उनका बहुत ही अच्छा स्वभाव, और यहाँ सैकड़ों की मात्रा में सुबह शाम भक्तजन बैठते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और हमें भी उनका मार्गदर्शन लेने की समय समय पर उनसे प्रेरणा मिलती रहती है। यह समाज की धरोहर है। इसके ऊपर एक हॉल बनाया हुआ है, उसके ऊपर छत है और ये मेरे ख्याल में मेरे जन्म से पहले ही, इससे ज़्यादा तो मैं क्या, क्योंकि मैंने जब तक भी होश संभाला तब तक भी ये मंदिर था। सैकड़ों साल पुराना इसको कह सकते हैं और हमारे पुरखों ने छोटी सी एक मूर्ति थी, उसको एक भव्य रूप देते हुए एक मध्य में इतनी विशाल मंदिर, जो प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर के नाम से यहाँ प्रख्यात है। आसपास के दूर दराज के बहुत से भक्त रोज यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं और समय समय पर, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे अन्नकूट का प्रसाद है, चाहे आपका अमावस्या के दिन यहाँ हर अमावस्या को सुबह हवन जोड़े समेत, कई बार 1 जोड़े 2 जोड़े या जितने भी जोड़े संभव हो पाते हैं समाज के, उनसे जो है यजमान के रूप में वो यहाँ बैठते हैं और हमारे आदरणीय मुकेश पंडित जी की मार्गदर्शन में यह हवन निरंतर कई सालों से चलता रहता है। और समय समय के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उनके लिए मंदिर कमेटी, सभी समाज यहाँ एकत्रित होते हैं, चाहे वो होली मिलन समारोह हो, चाहे वो जन्माष्टमी का पर्व हो, चाहे वो अन्नकूट का प्रसाद हो, इस तरह के सभी को हम मिल बांट के एक सौहार्द के पूर्ण में महिलाएं में हम यहाँ
मंदिर के अंदर भगवान विश्वकर्मा जी और अन्य देवी देवताओं के सामने नतमस्तक होते हुए उनका आशीर्वाद समय समय पर प्राप्त करते रहते हैं। आज हमारे बीच में पहुँचे विश्वकर्मा टुडे के संपादक महोदय और उनकी टीम का धन्यवाद के साथ साथ मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि विश्वकर्मा टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम जिस तरह से ये हमारी संस्कृति को बरकरार रखते हुए पूरे हिंदुस्तान में घूमते हुए हमारी संस्कृति समाज की धरोहर को सजोने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं पुनः आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इनका भी हौसला अफजाई होता रहे। यह मंदिर केवल पूजा पाठ का स्थान नहीं है, बल्कि यह समाज को एक सूत्र में बांधने वाली वह धरोहर है जहां हमारी परंपराएं और संस्कार जीवित रहते हैं। मंदिर के ऊपर निर्मित विशाल हॉल में समय समय पर सर्व समाज के लोग एकत्रित होकर विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जैसे होली मिलन समारोह, जन्माष्टमी महोत्सव, विश्वकर्मा जयंती और अन्नकूट प्रसाद। यह प्राचीन मंदिर हमारी संस्कृति, सामाजिक एकता और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है, जिसे संजो कर रखना और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी महत्ता पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और ये हमारे एक समाज की सबसे कहना से बढ़िया तरह उसमें धरोहर है ये। और इस मंदिर में वैसे तो कहना से हम तो करीब करीब 40 साल से लगा हुआ हूँ। 40 साल से इस मंदिर की शाखा प्रधान तो आप बनाओ, लेकिन मैं इसकी देखरेख 40 साल से कर रहा हूँ। साल भर में हमारे जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है, विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, अंगिरा ऋषि की जयंती मनाते हैं, और अपने कहना से अन्नकूट का जो प्रोग्राम है वो करते हैं। और बाकी वैसे भागवत की कथा वो पंडित जी हमारे जो हैं वो काफ़ी हमारी वो कहना वो कर रहे हैं, उन्हीं की देख रेख में ये चल रहा है। मैं तो खाली कहना समाज को वो देख रेख कर रहा हूँ, बाकी मंदिर की देख रेख असलियत में तो हमारे पंडित जी जो हैं मुकेश कुमार वो ही कर रहे हैं। भविष्य में योजना यही है कि हमारा मंदिर किसी तरह कहना से पीछे ना रहे और आगे निरंतर बढ़ता रहे। ऊपर हमने हॉल भी बना रखा है, उसमें हमारे कोई आकर के कहना जैसे प्रोग्राम में कोई आते हैं रुकने के लिए, तो उनके रुकने का इंतजाम भी हमारा है। सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। और ऊपर के नाम से एक ऊपर का हॉल और बनाने के चक्कर में है, सबसे ऊपर 3री मंजिल पे। तो आज आप लोगों ने रेवाड़ी के श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली धरोहर में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.